लेट्स थिंक, सोचिए, क्योंकि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सोचना तो पड़ेगा, प्रकाशक कह रहे हैं कि सोचना तो पड़ेगा। यानी कि अब सोचिए कि आखिर ये चीजें जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये क्यों हुआ या फिर इसका कारण क्या है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं जहां पर आप लोगों को ज्ञान के साथ साथ आप लोगों के कौशल को भी विकसित करने का कार्य किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ज्ञान और कौशल, यानी कि यहाँ पर नॉलेज और साथ ही साथ आपके मेंटल एबिलिटी को और भी अलग अलग तरीके से निखारने का कार्य किया जाता है। तो उसके तहत हम लोग इस वाले सेगमेंट को देखेंगे, लेट्स थिंक वाले सेगमेंट को देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया गया हुआ है जिसको आप लोगों को करना है ज्ञान के आधार पर और अपने रीजनिंग के आधार पर, अपने तर्क शक्ति के आधार पर। वो प्रश्न यह है कि मेनी इंडस वैली आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन वेरियस साइट्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, व्हाट डज दैट मीन। अगर हम लोग बात करें इंडस वैली की और इंडस वैली से जुड़े हुए बहुत सारी चीजों की, तो वो सारी चीजें जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अलग अलग जगहों पर दिखने को मिलते हैं, दिखते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, सोचिए और बताइए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वेरियस फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वो कौन कौन से अलग अलग गुण हैं सिंधु घाटी सभ्यता की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अब इसकी बात करेंगे। क्योंकि यह जो प्रश्न अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है लेट्स थिंक वाले सेगमेंट का, इन सब के लिए आपको जो आंसर है वो आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे भी निकलेगा। इसलिए अब आते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेरियस फीचर्स की बात करने, और बात करते हैं कि आखिर वेरियस फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो है क्या। तो यहां पर लिखा हुआ है The Indian subcontinent has been one of the oldest place of human civilization, and the Indus Valley civilization can be cited at the best instance of it। अगर हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो उसमें शुरुआती जगह यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट माना जाता है कि यहां पर जो शुरुआती लोग थे वो यहां पर रहते थे, यहां पर भी रहते थे। एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी साइटेड एट द बेस्ट इंस्टेंस, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसको अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। वैली मतलब घाटी, इंडस मतलब सिंधु और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। This civilization flourished between 3000 BC and 1500 BC in the valley of the Indus River and its tributaries in the northwestern part of the Indian subcontinent। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, यानी कि दिस सिविलाइजेशन की बात करें, इस सिविलाइजेशन की बात करें, इस सभ्यता की बात करें, तो ये 3000 बीसी से 1500 बीसी वाले समय में फ्लोरिस्ट हुआ। उस समय आगे बढ़ा, उस समय बना और आगे बढ़ा इन द वैली ऑफ इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर जो है उसी के बगल में, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उससे निकलने वाले जो अलग अलग नदियां हैं उसके बगल में, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और यह जो क्षेत्र था जहां पर यह इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित हुआ वो था भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिम हिस्सा, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। सेवरल sites of this civilization have been found outside the Indus Valley and they are collectively known as the Indus Valley civilization। Several sites of this civilization has been found outside the Indus Valley, और बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं इस सिविलाइजेशन की, इस सभ्यता के, जो इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी के बाहर भी पाए गए, और इन सबको इकट्ठे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा इज द नेम ऑफ द फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा, जहां से हड़प्पन शब्द लिया गया है, हड़प्पा जो है वो नाम है जो पहला साइट या फिर पहला शहर या जो पहला जगह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत के अंतर्गत निकाला गया, पाया गया, खोजा गया, बना, वो हड़प्पा था। और इसी हड़प्पा के कारण से इस सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी
कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स आर, अब कुछ इंडस वैली के महत्वपूर्ण जगह की बात कर लें तो यहां पर नाम आता है हड़प्पा जो पंजाब पाकिस्तान में है आज, मोहनजोदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में है, रोपर जो आज पंजाब में है, लोथल, रंगपुर और रोजडी जो आज गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, बनवाली हरियाणा में है, कोट डीजी, आमरी और चानूदारो ये सिंध पाकिस्तान में है, और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। ये सब कुछ ऐसे जगह हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर कहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स के तौर पर जाने जाते हैं, उसके कुछ साइट्स हैं, कुछ जगह हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाउन प्लानिंग की, आखिर यहाँ पर जो नगर है उसको कैसे प्लान किया जाता था, उससे के लिए कैसे नीति बनाई जाती थी, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। लिखा हुआ है टाउन प्लानिंग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो लिखा हुआ है द हाउसेज बिल्ट और बर्न्ट ब्रिक वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। सड़क के दोनों तरफ हाउस बिल्ट ऑफ बर्न्ट ब्रिक, यानी कि जो जले हुए, यानी कि जो कांच है, जो ईंट है, ईंट को पकाकर जो पकाकर जो ईंट बनता है, उस ईंट से बने हुए जो घर हैं वो सड़क के दोनों साइड पाए जाते थे या फिर बनाए जाते थे। सम हाउसेज हैड ओनली 1 और 2 रूम, कुछ घरों में 1 या 2 कमरे हुआ करते थे, while other had several indicating different living quarter for the rich and poor। और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे कमरे, बहुत सारे अलग अलग घर हुआ करते थे जिसमें गरीब और अमीर दोनों के लिए रहने की व्यवस्था थी। विदिन द हाउस द रूम वेयर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, और घर के अंदर अलग अलग कमरे होते थे और जिसमें एक बीच में मध्य में एक कोर्टयार्ड यानी कि गलियारा या फिर बरांडा हुआ करता था। विंडोज ऑल्सो डिड नॉट फेस द स्ट्रीट, सम हाउसेज ऑल्सो हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। विंडोज ऑल्सो डिड नॉट फेस द स्ट्रीट, और जो खिड़कियां होती थी वो सड़क की तरफ नहीं होती थी, यानी कि खिड़कियों से सड़क नहीं दिखता था। सम हाउसेज हैड वेल, कुछ घरों में कुआं वगैरह हुआ करता था जिससे पानी लिया जा सके। आगे, द इंट्रेंस टू द हाउसेज ओपेंड इनटू द साइड अलाइन नॉट द मेन स्ट्रीट, और जो घरों का जो मुख्य द्वार होता था वो एक साइड में होता था, मतलब एक साइड में होता था, एक किनारे होता था, सीधा सड़क पर नहीं होता था। ये सारी चीजें जो है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटी प्लानिंग के तहत अलग अलग घरों का था। पांचवा पॉइंट, दे इवन हैड बाथरूम, वहां पर शौचालय भी हुआ करता था, स्नान घर भी हुआ करता था। मेनी सिटीज, ये यहाँ पर स्नान घर भी हुआ करता था। तो वही सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो सिटी प्लानिंग में हाउस घर हुआ करते थे, अलग अलग उसमें कमरे हुआ करते थे, खिड़कियों का कैसा चाल चलन था, खिड़कियों को कैसे बनाते थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। घर का प्रवेश द्वार कैसा होता था ये हम लोगों ने देखा, और साथ ही साथ देखा कि शौचालय और स्नान घर भी इन सारे जगहों पर हुआ करता था, उस समय के घरों में हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा था। यानी कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज हैं, जो टाउन्स, विलेज हैं, अदर प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, मॉडर्न साइट्स हैं, ये सारे चीज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अलग अलग तरीके से सबको हाईलाइट किया गया हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिटीज है, वो इस तरीके से है। सीबी, कोट डिजली, ये सब टाउन्स एंड विलेजेज हैं। अदर प्री हिस्टोरिक साइट्स में यहाँ पर कुछ कुछ जगह दिए हुए हैं, जैसे क्वेटा वगैरह हो गया। जबकि मॉडर्न सिटीज की बात करें तो कराची हो गया, ये सब जो है, आमरी हो गया, ये सब जो है मॉडर्न सिटीज यानी कि आधुनिक शहर हैं। और इसी के साथ हम लोग देखें कि कैसे कैसे यहाँ पर वेरियस फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत कौन कौन सी चीजें आती है। पृष्ठ संख्या 30 पर हैं हम लोग। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो यहीं से आगे बढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 31 पर जाएंगे और आगे की बात करेंगे जो आप लोगों को पढ़ना है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, जहां पर हम लोग देखेंगे कि ये ड्रेनेज सिस्टम कैसा हुआ करता था, ग्रीक बाथ का क्या कंसेप्ट है, ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदड़ो की बात करेंगे हम लोग, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल की भी बात होगी पृष्ठ संख्या 31 पर। इसके आगे हम लोग फार्मिंग एंड रियरिंग ऑफ कैटल की बात करेंगे, टॉयज की बात करेंगे, पॉटरी की बात करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे पृष्ठ संख्या 32 पर। और भी आगे बात होगी रिलीजियस बिलीफ की,
द इंडस स्क्रिप्ट की पृष्ठ संख्या 33 पर। आगे हम लोग बात करेंगे इसके पतन की, डिक्लाइन की, यानी कि बहुत सारी बातें होंगी। और इन सारे चीजों की बात करने के लिए, इन सारे चीजों को पढ़ने के लिए, इन सारे चीजों को समझने के लिए आप लोगों को मिलना होगा अगली कक्षा में। इस कक्षा को हम लोग देते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं अगली कक्षा में।